नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है और हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कभी महाबली हनुमान का युद्ध महादेव शिव के साथ हुआ था या नहीं। एक समय महादेव और उनके ही अंश हनुमान जी आमने सामने आ गए थे और उनमें एक भयंकर युद्ध हुआ था। हनुमान जी और शिव जी के बीच युद्ध क्यों हुआ और उस युद्ध का क्या परिणाम निकला था और उस युद्ध में कौन विजयी हुआ था, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पद्म पुराण के पाताल खंड अध्याय 119 के अनुसार ऋषि अगस्त की सलाह पर प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया और जब उस अश्व को छोड़ा गया तो उसकी सुरक्षा के लिए शत्रुघ्न जी को नियुक्त किया गया था। एक समय जब वह घोड़ा देवपुर पहुंचा तो वहां के राजा वीरमणि के पुत्र ने उस अश्व को पकड़ लिया। महाराज वीरमणि देवपुर नामक नगर के नरेश थे। पूर्वकाल में पवित्र क्षिप्रा तट पर स्थित महाकाल मंदिर में उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव ने उन्हें वर प्रदान करते हुए कहा था कि देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व के आने तक तुम्हारी रक्षा के लिए मैं वही निवास करूंगा। देवपुर वासियों के घरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थीं। मणि माणिक्य एवं अपरिमित धन से संपन्न देवपुर में समस्त भोग सदा सुलभ थे। भगवान श्री राम के अश्वमेध का अश्व देवपुर के समीप पहुंचा ही था कि वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे पकड़ लिया और राजा वीरमणि ने सुना कि श्रीराम के अनुज शत्रुघ्न की सेना युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है। तब उन्होंने सशस्त्र सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दे दिया। राजा का आदेश पाकर सेनापति रिपुवार ने कुछ ही देर में अस्त्र शस्त्रों से सजी सेना तैयार कर दी। उनके भाई वीर सिंह, भांजे बनमित्र तथा राजकुमार रुक्मांगद भी युद्ध के लिए रथ पर सवार होकर प्रस्तुत हो गए। स्वयं शिवभक्त राजा वीरमणि भी अस्त्र शस्त्रों के साथ रथ पर सवार होकर रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वप्रथम भरत कुमार पुष्कल सेना का नेतृत्व करते हुए वीरमणि से युद्ध करने पहुंचे। जब हनुमान जी ने देखा कि राजा वीरमणि पुष्कल को ललकार रहे हैं, तब हनुमान जी को उनकी ओर दौड़े आते देख पुष्कल ने कहा, महावीर, आप क्यों युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ रहे हैं? इस राजा वीरमणि की सेना है ही कितनी, इसे तो मैं ही क्षण भर में जीत लूंगा। तब हनुमान जी बोले, तुम राजा वीरमणि से भिड़ने का साहस ना करो। इन्होंने युद्ध में अनेकों शूरवीरों को परास्त किया है। तुमको मालूम होना चाहिए भगवान सदा इनके रक्षक है और सदा इनके पास रहते हैं। वह राजा की भक्ति के वशीभूत है। तब पुष्कल बोले, मेरे साथ भी तो श्री रघुनाथ जी है, अतः मैं राजा वीरमणि से युद्ध जीत लूंगा। भयानक युद्ध छिड़ गया। पवन पुत्र हनुमान जी शत्रुपक्ष का संहार करते हुए पुष्कल और शत्रुघ्न की रक्षा का सदा ध्यान रखते थे। उनकी राजा वीरमणि के भाई से मुठभेड़ हो गई। उनके तीक्ष्ण बाणों से व्याकुल होकर हनुमान जी ने उनकी छाती में अपने वज्र के समान मुके से आघात किया। वीर सिंह हनुमान जी का वह प्रहार न सह सका और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा को मूर्छित होते देखकर रुक्मांगद और शुभांगद दोनों हनुमान जी से युद्ध करने लगे। महावीर हनुमान जी ने उन्हें रथ सहित अपनी पूंछ में लपेट लिया और रथ को घुमाकर पृथ्वी पर इतनी जोर से पटका कि वह तो ध्वस्त ही हो गया। दोनों राजकुमार भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी रणस्थल में मूर्छित होकर धराशायी हो गए। राजा वीरमणि ने वीर पुष्कल पर भयानक बाण वर्षा की, किंतु पुष्कल ने प्रतिज्ञापूर्वक उन्हें 3 बाणों से आहत कर मूर्छित कर दिया। अपने भक्तों को मूर्छित देखकर स्वयं भगवान शंकर युद्ध भूमि में उतर पड़े। उनके साथ उनके पार्षद और गण भी शत्रुघ्न की सेना को तहस नहस करने में जुट गए। शिव की इच्छानुसार वीरभद्र ने पुष्कल से युद्ध किया। पुष्कल ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया, किंतु वीरभद्र ने पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें वेगपूर्वक चारों ओर घुमाया और पृथ्वी पर पटककर मार डाला। कुपित वीरभद्र ने अपने भयानक त्रिशूल से मृत पुष्कल का मस्तक भी काटकर धड़ से अलग कर दिया। पुष्कल की मृत्यु का समाचार सुनकर शत्रुघ्न व्याकुल हो गए। वे अत्यंत क्रोधित होकर भगवान शंकर से युद्ध करने
लगे, किंतु भगवान शिव ने शत्रुघ्न के वक्ष में अग्नि के समान तेजस्वी एक बाण झोंक दिया। शत्रुघ्न अचेत होकर वहीं गिर पड़े। ये दृश्य देखकर हनुमान जी ने तुरंत पुष्कल और शत्रुघ्न के शरीर को रथ में रखा और उनकी रक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था कर स्वयं शंकर से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़े। हनुमान जी अपने पक्ष के योद्धाओं का उत्साह बढ़ाते और अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाते हुए भयानक गर्जना करते हुए शिव के समीप पहुंच गए। उन्होंने कुपित होकर महादेव जी से कहा, क्रुद्ध, मैंने ऐसा सुना है कि आप सदा श्रीराम के चरणों का स्मरण करते रहे हैं, किंतु आज आपको श्रीराम भक्त का वध करने के लिए प्रस्तुत देखकर वे बातें मिथ्या सिद्ध हो गईं। धर्म के प्रतिकूल आचरण करने के कारण मैं आपको दंड देना चाहता हूँ। परम पराक्रमी पवन कुमार की बात सुनकर शिव ने उनसे कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान और धन्य हो। तुम्हारा कथन सर्वथा सत्य है। देव दानव वंदित भगवान श्रीराम ही मेरे हृदय, धन और स्वामी हैं, किंतु भक्त अपना ही स्वरूप होता है और राजा वीरमणि मेरा अनन्य भक्त है। अतः जिस प्रकार भी हो, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है। शिव की बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक विशाल शिला लेकर उनके रथ पर पटक दी। उसके आघात से भगवान शंकर का रथ घोड़े, सारथी और ध्वजा सहित चूर्ण विचूर्ण हो गया। रथ के नष्ट होते ही भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध करने लगे। करुणामय भक्तवत्सल शिव की अद्भुत लीला थी। वे अपने जीवन सर्वस्व भगवान श्रीराम और प्राणप्रिय भक्त वीरमणि की ओर से युद्ध कर रहे थे। उमानाथ को वृषभ पर सवार होकर युद्ध करते देख हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़कर शिव के वक्ष पर प्रहार किया ही था कि भगवान भूतनाथ ने क्रोधित होकर अग्निज्वाला की भांति अपना तीखा त्रिशूल फेंका। उस महान त्रिशूल को अपनी ओर आते हुए देख हनुमान जी ने उसे हाथ से पकड़ लिया और उसे क्षण भर में तिल तिल करके तोड़ डाला। हनुमान जी ने जब त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर डाले, इस प्रकार शिव एवं हनुमान में भयानक युद्ध होने लगा। अंत में हनुमान जी ने शिव को अपनी पूंछ में लपेटकर मारना प्रारंभ कर दिया। ये दृश्य देख नंदी भयभीत हो गया। क्रोधित हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर शिव ने उनसे कहा, भक्तप्रवर हनुमान, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हो गया। मैं दान, यज्ञ या थोड़े से तप से सुलभ नहीं हूँ। तुम कोई वर मांगो। भगवान शिव की बात सुनकर हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, महेश्वर, श्रीराम की कृपा से मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, किंतु मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि मेरे पक्ष के पुष्कल आदि मृत एवं शत्रुघ्न आदि मूर्छित होकर धरती पर पड़े वीरों की आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें। मैं इन्हें जीवित करने के लिए द्रोणगिरी पर जाकर औषधियां लाने जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लौटने तक इनकी रक्षा अवश्य करूंगा। भगवान शंकर के स्वीकार करते ही हनुमान जी अत्यंत वेगपूर्वक क्षीरोदधि के तट पर पहुंचे। वे द्रोण नामक पर्वत को ले चलने के लिए तैयार ही थे कि वह कांपने लगा। पर्वत के रक्षक देवताओं ने हनुमान जी से कहा, तुम इसे क्यों ले जाना चाहते हो? हनुमान जी ने अत्यंत निर्भीक वाणी में भगवान शंकर के साथ घटित हुए युद्ध का वृतांत सुनते हुए देवताओं से कहा, मैं अपने पक्ष के मृत वीरों को जीवित करने के लिए इस पर्वत को ले जाना चाहता हूँ। बल के घमंड में आकर रोकने वालों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अतएव तुम लोग ये समूचा द्रोण पर्वत अथवा नवजीवन प्रदान करने वाली वो औषधि ही मुझे दे दो, जिसमें मैं अपने मरे हुए वीरों के प्राण बचा सकूं। हनुमान जी की बात सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मृत संजीवनी औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी अत्यंत वेगपूर्वक युद्धभूमि में पहुंचे। वहां गणों सहित भगवान शिव अपने वचन के अनुसार पुष्कल एवं शत्रुघ्नादि वीरों के शरीरों की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी ने पुष्कल के वक्ष पर औषधि रखी और उनके सिर को धड़ से जोड़कर कहा, युद्ध में मन, वाणी और क्रिया के द्वारा श्रीराम को ही अपना स्वामी समझता हूँ, तो इस दवा से पुष्कल शीघ्र ही जीवित हो जाए। हनुमान जी के ऐसा कहते ही पुष्कल तुरंत ही उठ बैठे और युद्ध करने के लिए वीरभद्र को ढूंढने लगे। फिर हनुमान जी तुरंत शिव के बाण से मूर्छित शत्रुघ्न के पास पहुंचे। वहां उन्होंने शत्रुघ्न की छाती पर औषधि रखकर कहा, यदि मैंने यत्नपूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो उठे। ऐसा कहते ही शत्रुघ्न तत्काल ही जीवित हो उठे और वे युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को ढूंढने लगे। पराक्रमी हनुमान जी ने उस औषधि के द्वारा अपने पक्ष के समस्त मृत सैनिकों को जीवित कर दिया। फिर तो सभी योद्धा कवचादि से सुसज्जित हो अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर शत्रु का मान मर्दन करने के लिए वेगपूर्वक चल पड़े।
इसी प्रकार वीरमणि के अन्य पुत्रादि भी मृत्युंजय शिव की कृपा से जीवित हो गए। फिर तो राजा वीरमणि ने अत्यंत आदरपूर्वक यज्ञाश्व को प्रभु के सम्मुख उपस्थित कर दिया तथा अपने पुत्र, पशु और बांधवों सहित प्रभु की सेवा में ही अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ये देखकर परोपकारी मंगल मूर्ति हनुमान जी आनंद मग्न हो गए।